कभी गहराई से सोचा है? आज शायद वो पत्नी आपके साथ ना आई हो, इस पत्नी के बारे में सोच के देखो जिसके माता पिता ने इसको इतना बड़ा किया, और ये एक डिसीजन लेती है सब कुछ छोड़ने का, माता पिता भाई बहन, क्यों? आपके लिए। और ये मन में सोचने की बात है, मैं स्टेज से नहीं कहना चाहता, अपने मन मन में सोचना। जब वो पत्नी सब कुछ छोड़ देती है आपके लिए, और जब वो मार्केट में आपके साथ होती है ना, और वो एक इशारा करती है किसी चीज की तरफ कि ये सामान दिला दो, और आपकी पॉकेट में पैसा नहीं होता, आप तुरंत डांट देते हो, और उसकी आंख में आंसू हो जाते हैं, और वो मुंह लटका लेती है, उसको लगता है मैंने सब कुछ छोड़ दिया। वो कभी आपको नहीं बोलती, लेकिन वो बहुत ऐसा सोचती है ये क्या हो गया, कितनी बार हुआ है। फिर क्यों नहीं आरसीएम, फिर क्या बहाना है? आज एक बच्चे जिसको आप मार्केट लेके जाते हो और एक मेले में जाता है, और आप उसको मेला ले जाते हो, क्यों? उसकी खुशी के लिए। लेकिन जैसी वो एक बहुत बड़े खिलौने की बात करता है, कितनी बार देखना आप डांट देते हो, क्योंकि खिलौना बहुत महंगा होता है। वो रो पड़ता है बच्चा, और आपको बोलता है पापा खिलौना दिलाओ ना पापा। आप बोलते हो नहीं बेटा बाद में देखेंगे। वो कहता नहीं पापा मेला चला जाएगा, पापा खिलौना मेरे को चाहिए पापा। आप कहते हो नहीं बेटा ये नहीं पापा कपड़े मत दिलाना, लेकिन खिलौना दिलाओ। वो रोता रहता है। आपको भी दया आती है, आप सोचते हो बेटा है खिलौने की बात कर रहा है, मैं नहीं दिला पा रहा, पॉकेट में पैसा नहीं। आगे चल के जब आपको दया आती है तो आप पता है क्या बोलते हो? बेटा झूला झूल ले। वो कहता नहीं पापा झूला मेरे को नहीं झूलना पापा, मेरे को खिलौना चाहिए पापा। फिर आप कुछ खाने की बात करते हो, वो कहता है पापा भूख नहीं है। घर आके भूखा सो जाता है, फिर आप उसको उठा के कहते हो बेटा खाना तो खा। कहता नहीं पापा नहीं चाहिए मेरे को खाना, भूख नहीं है मेरे को। कारण पैसा। फिर क्या बहाना है, फिर क्यों नहीं बिजनेस? उन माता पिता के बारे में कभी सोच के देखना, शायद आपको अंदाज नहीं होगा, और वो पिता कभी बताते भी नहीं अपने बच्चे को। कितनी बार भूखा रहे आपको खिलाने के चक्कर में, कितनी बार अच्छे कपड़े नहीं पहने आपको पहनाने के चक्कर में, कितनी बार इतनी मेहनत करके आपको किसी लायक बनाते हैं। बहुत बड़ा एहसान होता है उनका आपके ऊपर। उस मां के बारे में सोचना, वो चाहती तो आपको क्यों सुलाती? वो सूखे में गीला हमने किया, लेकिन फिर भी वो गीले में सोती है, खुद सूखे में आपको सुलाती है। वो चाहती है आपने किया आपको, लेकिन वो इसलिए सुलाती है कि आज तो ये तकलीफ मैं सहन कर लूंगी, लेकिन जब ये बड़ा होगा तो मेरे को जिंदगी में जितनी तकलीफ आई है ये सबको पूरी कर देगा। इसलिए वो आपको ऐसा करती है। सोच कर तो देखो कभी। फिर क्या बहाना है, मेरे समझ में नहीं आया। और सोच कर देखना, आज यहां एक रूबी, एक स्टार रूबी, एक सफायर, एक स्टार सफायर हो, अगर इसको हटा दिया जाए तो अगले महीने घर में पैसा आएगा या नहीं आएगा? तो फिर क्यों नहीं आरसीएम, फिर क्यों नहीं? फिर क्या बहाना है? सोचना आपको है। बस आपसे लास्ट में एक ही रिक्वेस्ट है, हम तो आपको यह नहीं बता सकते बिजनेस क्यों करना है। क्यों करना है? घर जाओ और जाके उस पत्नी की आंख में आंख डाल के देखना, कितनी बार आपकी वजह से उसकी आंख गिली हुई है। मिलेगा आपको कारण बिजनेस क्यों करना है। कारण जानना है, यहां से जाके उस मासूम बच्चे की आंख में आंख डाल के देखो, कितनी बार वो आपकी वजह से रोया है, आपको मिलेगा कारण बिजनेस क्यों करना है। जब यहां से जाओ, उन बूढ़े मां बाप की उन आंखों में बहुत ध्यान से झांक के देखना, कितनी परेशानियां उठाई आपको इस लायक बनाने में, आपको मिलेगा कारण बिजनेस क्यों करना है। और अगर आपको कारण मिलता है, आपके अंदर का इंसान, आपके अंदर की आत्मा गवाही देती है, आप इस बिजनेस को करना, 5 साल छोड़ना मत। और आपके अंदर का इंसान, आपके अंदर की आत्मा आपको गवाही नहीं देती, आप इस बिजनेस को मत करना। पर अब जहां केवल 1 मिनट बैठे, जो मैं इंपॉर्टेंट पार्ट आपको बता रहा हूं, इसने मेरे को बहुत प्रभावित किया। क्या? वो इस बिजनेस की सुरक्षा है, सिक्योर्ड इनकम। ध्यान से सोच के देखना, बहुत ध्यान से सोच के देखना। आज आप यहां हो, यू किसके लिए? परिवार के लिए आए हो। पत्नी है, बच्चे हैं, मां बाप है। आदमी परदेश में क्यों है? उसको पूछो, वो कहता है जी परिवार के लिए। बहुत गहराई से सोचने की बात है। जिस दिन ये नहीं रहेगा, क्या होगा इस परिवार का, अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। ये माइनस फैमिली जीरो। ये जिस दिन हटेगा, इस फैमिली में सैलाब आ जाता है। ये बात मैं स्टेज से कहना उचित नहीं समझता। और याद रखना, सबसे ज्यादा घटना इसके साथ होती है। क्यों? क्योंकि आपने सुना होगा कि रेलवे में ट्रैक पे ही एक्सीडेंट होता है, घर में ट्रेन नहीं होती। घर में कोई लोग एक्सीडेंट से मरते हैं, वो मरते हैं जो बाहर दौड़ते हैं। और बाहर कौन दौड़ता है? घर का मुखिया दौड़ता है। आज आप पेपरों में रोज पढ़ते हो, रोज टीवियों में देखते हो, एक व्यक्ति सुबह अपनी पत्नी, बच्चे और माता पिता से मिलकर निकलता है और पता लगता है वो रात को घर नहीं पहुंचता। पता लगता है वो किसी एक्सीडेंट में मारा गया।
जबकि वो घर से अपने पत्नी बच्चों को वादा करके निकला था, पत्नी को बोल के निकला था मैं 7 बजे घर वापस आ जाऊंगा। बच्चों को कह के गया था बेटा मम्मी को परेशान मत करना, मैं 7 बजे तक घर आऊंगा। माता पिता को कह के गया था आप परेशान मत होना, सो जाना, मैं आ जाऊंगा 7 बजे तक घर। लेकिन वो सुबह अपने हाथ पैरों पे चल के निकलता है और रात को किसी कपड़े में बांध के लाया जाता है। कितने ही आप भारत में देखते हो। आज लोग भाग रहे हैं। मैं नहीं कहता आप कुछ जो करना है वो करो, पर विचार करना, इस बात का बिजनेस नहीं करना, ये बहुत अलग की बात है। पर सोच कर देखना, जिस लिए आज डॉक्टर है, इंजीनियर है, चार्टेड है, वकील है, कुछ भी है, थोड़ी देर के लिए विचार करना। आज यहां एक डॉक्टर हो, इसको हटा दिया जाए तो ऑपरेशन नहीं होगा, तो घर में पैसा आएगा? नहीं आएगा। एक इंजीनियर हटा दिया जाए, नक्शा नहीं बनेगा, घर में पैसा नहीं आएगा। एक वकील को हटा दिया जाए, केस नहीं लड़ेगा, घर में पैसा नहीं आएगा। यानी जो भी प्रोफेशन है, सोच कर देखो, ये अगर हटता है तो इस घर में पैसा नहीं आता। फिर इसने 18 साल बिगाड़े, माता पिता के लाखों रुपए बिगाड़े, फिर क्या सिक्योर्ड इनकम है? कुछ भी नहीं है। लेकिन हम आपको लिखित में दे सकते हैं। आज आप इस बिजनेस को बिल्ड करते हो, शुरुआत की, 2 को बताया, उनकी मदद की, 2 से 4 हुए, 4 से 8 हुए, 16 हुए, 32 हुए, 64 हुए, 128 हुए, 256 हुए। मदद करते जाते हो, बिजनेस बढ़ता जाता है। लोग इसको बिजनेस बोलते हैं, मैं आरसीएम के आगे कभी बिजनेस शब्द नहीं लिखता। बिजनेस तो एक बहाना है। ये तो लोगों के घरों में आप रोशनियां करते हो। आपने 2 दीपक जलाए। आज हम अजय जी की बात करें, कमी कोई है? उनकी बच्ची डॉक्टर, उनके बच्चे विदेश में 10 लाख इनकम है पर मंथ, कोई कमी नहीं है किसी चीज की। उनके लड़के, एक ही लड़का है, उन्होंने कह दिया आप आ जाओ पापा, आपको क्या इस एज में क्या करने की जरूरत है। लेकिन वो दूसरों के लिए कुछ करना चाह रहे हैं। उनका एक ही सिद्धांत है, मेरे को नहीं चाहिए, मैं लोगों के लिए कुछ करना चाहता हूं। सोच कर देखो, आज आपने 1000 दीपक जलाए, आपके दीपक पे क्या फर्क पड़ता है? दीपक तो आपका भी उतना ही जल रहा है, लेकिन आपने जो जलाए रोशनी बढ़ेगी। क्योंकि यहां अगर अभी 100 ट्यूबलाइट है, या 500 जलाओ, रोशनी और ज्यादा बढ़ेगी। और मेरा आपसे यही निवेदन है, जितने जिंदे जी, जितने घरों में रोशनियां कर सकते हो करो। मैंने 16.5 लाख में करी है, मैं जब तक जिंदा हूं मैं करूंगा। लेकिन मैं आपको वादा करता हूं, भगवान किसी के साथ कभी ऐसा ना करे, लेकिन होगा, ये सच्चाई है। किसी आंधी और तूफान के कारण अगर ये दीपक बुझता भी है, तो इसके जलाए हुए दीपक उसके घर में कभी अंधेरा नहीं होने देंगे, कभी अंधेरा नहीं होने। आपने हमें सुना, इसके लिए हम आपके आभारी हैं।